औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर थर्ड लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्रक्स ऑफ एजुकेशन जो वन लाइनर है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें हम 76 जो MCQs हैं उनको स्टडी कर चुके हैं, और आज इंशाल्लाह हम जो 77 MCQs है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके जी, 77 जो MCQs है वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। 77 नंबर में हमारे पास आता है ऑल क्वालिटीज ऑफ इंटरवल स्केल ट्रू जीरो पॉइंट। यानी कि वो कौन से हमारे पास स्केल होता है जिसके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद होती हैं, जिसमें इंटरवल स्केल होता है और साथ में उसके ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है, उसको हम रेशियो स्केल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 78 MCQs आ जाता है। सर्वे प्लस डेवलपमेंट प्लस इंटर रिलेशनशिप रिसर्च इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि सर्वे हम कौन सी रिसर्च में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं। डेवलपमेंट जो है वो किस में रिसर्च, कौन सी रिसर्च में होती है, वो भी हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होती है। और इंटर रिलेशनशिप रिसर्चर जो है वो किस कौन सी हमारे रिसर्च में होती है, तो वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली जो होती है, ये हमारे पास जो करंट इश्यूज होते हैं, जो करंट प्रॉब्लम होते हैं, उनको लेकर जो है ना वो इसके बारे में डिस्कस करती है। ठीक है, तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 79 MCQs आ जाता है। कलेक्टिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम पर्टिकुलर ग्रुप। अगर किसी खास ग्रुप से क्वेश्चन की फॉर्म में आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो आपका सर्वे रिसर्च कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये 80 MCQs को हम देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव चेंज इन ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज इन डेवलपमेंटल रिसर्च। यानी कि हम जो स्टूडेंट किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी स्टूडेंट के अंदर उसकी जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है, उसकी जो प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सी रिसर्च यूज करते हैं, तो वो डेवलपमेंटल रिसर्च होती है। मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया था, इनका डिफरेंस मैंने आपको बताया था। ग्रोथ जो होती है वो फिजिकली होती है, यानी कि इंसान के वेट में, इंसान के साइज में, इंसान की हाइट में, इंसान की जो विड्थ है उसमें अगर चेंजिंग आ रही है तो ये आपकी ग्रोथ है। डेवलपमेंट मेंटली होती है, ये abstract होती है, आप इसको देख नहीं सकते, आपको आप इसको जस्ट फील कर सकते हैं। ये हमारी डेवलपमेंट होती है क्योंकि ये मेंटल से रिलेटेड होती है, मेंटल एबिलिटी, कॉग्निशन एबिलिटी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो उसके बाद जी 81 MCQs हमारा आता है कि स्टडी ट्रेसेस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। यानी कि वो कौन सी स्टडी होती है जिसमें हम इंटर रिलेशनशिप फैक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं, जो इंटरलिंक होता है फैक्ट्स के अंदर उनको स्टडी करते हैं। तो ये कौन सी रिसर्च होती है, ये इंटर रिलेशनशिप रिसर्च कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ये 82 आ जाता है। ग्रोथ स्टडी प्लस ट्रेंड प्रोजेक्शन स्टडी जो है, यानी कि ग्रोथ स्टडी और जो ट्रेंड्स प्रोजेक्शन स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम डेवलपमेंटल स्टडी या डेवलपमेंटल रिसर्च उसको कहते हैं। क्योंकि जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो करंट ट्रेंड्स या प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहे होते हैं, उनको भी हम स्टडी करते हैं, और इसमें ग्रोथ स्टडी भी हम करते हैं। तो ये डेवलपमेंटल रिसर्च होती है। इसके बाद ये 83 MCQs आ जाता है। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन और ग्रुप इज स्टडीज इन। यानी कि हम किसी ह्यूमन की या पूरे ग्रुप की जो ग्रोथ की स्टडी करते हैं तो उसको हम ग्रोथ रिसर्च कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जी 84 MCQs पे देखें जी। 84 नंबर पे हमारे पास
फ्यूचर प्रेडिक्शन इज मेड इन, यानी कि कौन सी रिसर्च होती है जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं? तो ये ट्रेंड्स प्रोजेक्ट रिसर्च इसको कहते हैं, जिसमें हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में आ रहा है कि आपको मे भी पता हो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये पोटेंशियल एबिलिटी को, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, और जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। आपने ये फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है उसको रिसर्च के हवाले से भी और टेस्ट के हवाले से भी आपने इसको याद रखना है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 85 एमसीक्यूज आ जाता है। लैंगिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड आर यूज। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन मेथड जो है वो कौन सी रिसर्च के अंदर यूज किए जाते हैं? तो वो हमारे पास ग्रोथ रिसर्च कहलाती है, ग्रोथ रिसर्च के अंदर हम यूज करते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 86 एमसीक्यूज आ जाता है। सैंपल इज ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप किसी सैंपल को यूज करते हैं तो वो कौन सा सैंपल होता है, या कौन सा मेथड आप यूज करते हैं सैंपल लेने के लिए? तो वो जी हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल मेथड। उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मेथड हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है 87 पे। सैंपल इज ऑब्जर्व्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक खास पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, एक खास वक्त के ऊपर अगर आप सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल मेथड होता है। और लॉन्गिट्यूडनल मेथड में आप क्या करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए अगर आप सैंपल लेते हैं तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है। और अगर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप सैंपल लेते हैं तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल मेथड कहलाता है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 88 है एमसीक्यूज आ जाता है। ई एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को और क्या कहा जाता है? तो इसका दूसरा नाम हमारे पास कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च है। ठीक है, तो 89 एमसीक्यू देखें जी। कैजुअल कंपैरेटिव प्लस कोरिलेशन रिसर्च प्लस केस स्टडी रिसर्च, ये सारी रिसर्च हमारी कौन सी रिसर्च होती हैं? इंटर रिलेशनशिप रिसर्च कहलाती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है इनका। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 90 एमसीक्यूज आ जाता है। कॉज ऑफ इफेक्ट आर डिटरमाइंड, काज एंड इफेक्ट को डिटरमाइंड किया जाता है कौन सी रिसर्च के अंदर? तो वो हमारी कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि हम एक जो वेरिएबल होता है उसका दूसरे के ऊपर इफेक्ट या दूसरे के ऊपर जो काज होता है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं, इसलिए ये हमारी कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहलाती है। चलें जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास 91 एमसीक्यूज है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज कॉल्ड, यानी कि दो वेरिएबल के दरमियान किस डिग्री तक जो है वो रिलेशनशिप है, कितना रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सी रिसर्च यूज करते हैं? तो हम कोरिलेशन रिसर्च को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 92 एमसीक्यूज आ जाता है। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंगल केस इज कॉल्ड केस स्टडी, यानी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इश्यू को, किसी भी टॉपिक को अगर आप इन डेप्थ उसकी स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये रिसर्च ये क्या कहलाती है? ये हमारी केस स्टडी कहलाती है। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास 93 आ जाता है। मेजर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो मेजर टाइप हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं? तो वो हमारे पास 3 होती हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रू रिसर्च होती है, उसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है।
उसके बाद कुजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, और उसके बाद परी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। ये तीन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसकी टाइप्स है। उसके बाद ये 94 एमसीक्यूज आ जाता है डिजाइन विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर वेरिएबल, यानी कि जिसमें वेरिएबल के ऊपर हमारा कंप्लीट कंट्रोल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो कौन सी हमारी रिसर्च होती है, वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। यानी कि ट्रू जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, इसमें हम जो वेरिएबल है होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं हमारा, उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है, मुकम्मल कंट्रोल होता है। उसको हम जो है ना वो डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। 100% हमारा कंट्रोल होता है, वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कहलाती है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल हम उसको कहते हैं। 95 हमारे पास आता है डिजाइन विद वीक कंट्रोल ओवर वेरिएबल, यानी कि वो डिजाइन जिसमें हमारे पास वेरिएबल के ऊपर बहुत कमजोर, बहुत वीक यानी कि कंट्रोल होता है, वो हमारी उजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। ठीक है। और 96 में हमारे पास डिजाइन विद एक्सट्रीमली कंट्रोल ओवर वेरिएबल, परी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसको कहा जाता है। यानी कि वो रिसर्च जिसमें इंतहा का आपको जो है ना वो उसके ऊपर कंट्रोल होता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर, तो वो पर ही एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहलाती है। ठीक है। तो 97 पे हमारे पास आ जाता है कंडीशन आ रिसर्चर मैनिपुलेट कंट्रोल ऑब्जर्व, यानी कि वो कंडीशन जिसमें एक रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। क्योंकि वेरिएबल को एक रिसर्चर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है और उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है। इसके बाद जी 98 एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है। वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड, जब रिसर्चर वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 99 एमसीक्यूज आ जाता है। वेरिएबल अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से अकर होता है, वजूद में आता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। उसके बाद जी 100 एमसीक्यूज वेरिएबल दैट सॉर्ट आउट द कॉज ऑफ रिसर्च, यानी कि वो वेरिएबल जो कि रिसर्च के काज को, प्रॉब्लम को, इश्यू को सॉर्ट आउट करता है, उसको सॉल्व करता है, तो वो कौन सा हमारे पास वेरिएबल होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। इसके बाद जी 101 एमसीक्यूज वेरिएबल दैट सॉर्ट आउट द इफेक्ट ऑफ रिसर्च, जो कि रिसर्च का जो इफेक्ट होता है उसको सॉर्ट आउट करता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो कॉज को ज़ाहिर करता है, सॉर्ट आउट करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। जो इफेक्ट को सॉर्ट आउट करता है, सॉल्व करता है, फाइंड करता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसके बाद जी 102 आ जाता है। प्रिडिक्शन इज द अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी प्रेडिएटर, प्रेडिकेटर इज द अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्रेडिकेटर जो है, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका क्या होता है, यानी कि प्रेडिकेटर उसका दूसरा नाम है। यानी कि जो आज़ाद होता है, जो किसी पे इंहिसार नहीं करता, उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रेडिकेटर होता है। ठीक है। उसके बाद ये 103 एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है। आउटकम इज द अदर नेम, तो आउटकम जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे के ऊपर इन्हसार करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट ये हम मूव करते हैं हमारे पास 77, सॉरी हमने किया है। उसके बाद 103 तक जी हमने कर लिया है। 105 देखें जी, हमारे पास आता है अनकंट्रोल वेरिएबल नॉट मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर, यानी कि
अनकंट्रोल वेरिएबल कौन सा होता है, उसको क्या हम कहते हैं, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लाइक गर्मी सर्दी, या फिर लाइक लाइट का एकदम से बंद हो जाना, ये कौन सा हमारा वेरिएबल होता है, तो वो एक्सट्रीनियस वेरिएबल हम उसको कहते हैं, या इंटीसीडेंट वेरिएबल भी उसको कहा जाता है। इसके बाद जी 106 आ जाता है, वेरिएबल इंटरवेन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो कौन सा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, वो इंटरविंग सॉरी इनरविंग वेरिएबल उसको कहा जाता है। जस्ट अ मिनट, इसमें थोड़ी सी करेक्शन बाकी है। इंटरविंग वेरिएबल उसको हम कहते हैं। इसके बाद जी 106 एमसीक्यूज, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर मिनिमाइज, यानी कि हम जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है उसके इफेक्ट को कम से कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करके हम, क्योंकि जब हम वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं तो हम एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल होता है उसको के उसका जो इफेक्ट होता है उसको कम से कम कर सकते हैं कंट्रोल करके। इसके बाद जी 107 आ जाता है, रैंडम डिवीजन ऑफ सैंपल इनटू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि रैंडमली अगर आप डिवीजन करते हैं सैंपल की कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, तो वो हमारी रैंडम असाइनमेंट होती है। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी असाइनमेंट होती है, रैंडम असाइनमेंट होती है। उसके बाद जी 108, ऑल मेंबर हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी कि जब पॉपुलेशन में से तमाम मेंबर के लिए इक्वल सिलेक्शन ऑफ द चांस ऑफ द सिलेक्शन हो, तो उसको हम क्या कहा जाता है, रैंडम सैम्पलिंग भी उसको कहते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, और उसको रैंडमाइजेशन भी कहा जाता है। ये इसके तीन नाम हैं, आपने इन तीनों को माइंड में रखना है। उसके बाद ये 109 आ जाता है, डिवीजन ऑफ सैंपल इनटू स्मॉल ग्रुप, जब आप सैंपल को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। उसके बाद जी 110 आ जाता है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड इन सैचुएशन, तो कौन सी सैचुएशन के अंदर हम काज और इफेक्ट को डिटरमाइन करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, 111 हमारे पास आ जाता है, टेस्ट यूज टू रिमूव इनिशियल डिफरेंसेस ऑफ कोवर कोवरिएट कोवरिएट जो होते हैं उसको हम यानी इनिशियल स्टेज पे अगर रिमूव करते हैं तो उसके लिए कौन से टेस्ट को हम यूज करते हैं, अनकोवा एंड मैनकोवा जो है, इनको हम यूज करके जो इनिशियल प्रॉब्लम होते हैं, जो इनिशियल डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। इसके बाद जी 112 आ जाता है हमारे पास, स्टडी कंपेयर ऑब्जेक्टिव विद आउटकम, हम ऑब्जेक्टिव और जो लर्निंग आउटकम होते हैं उनको जब एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे और कहाँ तक हमने अपने जो लर्निंग आउटकम है हमें कहाँ तक हासिल हुए हैं, कहाँ तक हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है, ये जब आप कंपेयर करते हैं तो इसके लिए कौन सी रिसर्च यूज होती है, इसके लिए इवेल्युएशन रिसर्च यूज होती है। ठीक है, तो इसके बाद जी हमारे पास आता है बाउंड्रीज, 113 एमसीक्यूज आ जाता है, बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड डीलिमिटेशन, तो हमारे पास जो रिसर्च की बाउंड्रीज होती हैं, रिसर्च की जो लिमिटेशन होती हैं जिसको हमने क्रॉस नहीं करना होता, रिसर्च की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, डीलिमिटेशंस कहा जाता है, क्योंकि हम रिसर्च करते हुए इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी हमारे पास, ओके जी 114 एमसीक्यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चले मैम, आप लेक्चर लें फिलहाल, क्योंकि काफ़ी लेट आपने ज्वाइन किया है। मैं तीन चार स्लाइड जो है उनको डिस्कस कर चुका हूँ, आप दोबारा से लीजिएगा लेक्चर। तो 114 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस में हम कितनी स्लाइड कर चुके हैं, हमने जो
हमारा 77 से हमने स्टार्ट किया है, और 113 तक जो है ना हम पहुंच चुके हैं, और 114 आज जो है ना वो अभी स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक्स यूज फॉर प्रेडिक्शन इज कॉल्ड रिग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मैंने अभी जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हम रिसर्च में, यानी कि कौन सी ऐसी जो रिसर्च होती है जो हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए हम करते हैं, तो उसको प्रोजेक्ट ट्रेंड्स रिसर्च कहा जाता है, या ट्रेंड्स प्रोजेक्ट रिसर्च कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो 114 एमसीक्यूज है, यहाँ पे स्टैटिक्स यूज फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन, यानी कि जो स्टैटिक्स हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं वो कौन सी रिसर्च होती है, तो उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ से ही एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, मैंने पहले भी आपसे पूछा है कि आप बताएं कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं। जी बताएं प्लीज। सर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है। मैं चलिए आपको ऑप्शन दे देता हूँ। एक होता है एटीट्यूड टेस्ट, और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यस कौन सा? सर, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड जी, टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, इसको हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो आप चीज़ों को माइंड में रखा करें, आप चीज़ों को मिक्सअप नहीं किया करें, ठीक है? क्योंकि अगर आप चीज़ों को मिक्सअप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके जी, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने पढ़ाई हैं, लेकिन चलें आप दोबारा से लेक्चर ले लीजिएगा तो फिर आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएगी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। 115 एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग प्रोसेसेस प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि ये वो कौन सी रीजनिंग होती है जिसमें आप जर्नल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं, वो हमारी डिडक्शन कहलाती है। उसको हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम जर्नल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं, ठीक है? उसके बाद जी 116 आ जाता है। रीजनिंग प्रोसेसेस प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी एक चीज को लेकर हम बाकी कंसेप्ट को भी जनरलाइज कर देते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर वही फार्मूला जनरलाइज करते हैं, वो यूज करते हैं। तो ये इंडक्शन कहलाता है, इसको हम इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। उसके बाद जी 117 एमसीक्यूज आ जाता है। मोस्टली यूज इंस्ट्रूमेंट इन रिसर्च इज कॉल्ड, यानी कौन सा ऐसा यानी कि इंस्ट्रूमेंट है जो, या टूल है, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च में यूज करते हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन एयर है। क्वेश्चन एयर की मदद से हम क्या क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, ये क्वेश्चन एयर होता क्या है? आपको कोई आइडिया है इसके बारे में, क्वेश्चन एयर क्या होता है? जी। सर क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। जी बिल्कुल, ये सेटअप क्वेश्चन होता है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप किसी सोशल प्लेस पे जाते हैं, और वहाँ पे आप जो पब्लिक होती है, जो वहाँ पे वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, वहाँ से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आप आंसर कलेक्ट करते रहते हैं। आपने देखा है कि अभी रिसेंटली जो है ना वो ये जो मीडिया वाले हैं, ये माइक लेकर पब्लिक में चले जाते हैं। ये भी एक तरह की रिसर्च ही होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं हर जो इंडिविजुअल होता है उससे कर रहे होते हैं कि आप पीटीआई को वोट कास्ट करेंगे या नून लीग को करेंगे, या कौन सी पार्टी को आप लाइक करते हैं। तो इसमें बेसिकली वो जो यानी टॉप ऑफ द लिस्ट पार्टी होती है, जिसका जो रिटर्न रेट ज्यादा होता है, उसको वो हाईलाइट करना करना चाह रहे होते हैं। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को यूज करते हैं, ठीक है? इसके बाद जी 118 एमसीक्यूज आ जाता है। मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड,
रेवलेशन यानी कि मोस्ट जो अथेंटिक नॉलेज है वो वही है, रेवलेशन है। और सेकंड मोस्ट अथेंटिक नॉलेज इज कॉल्ड, जो दूसरे नंबर पे मोस्ट अथेंटिक नॉलेज जो हासिल होता है उसको हम साइंटिफिक नॉलेज कहा कहते हैं, जो कि साइंटिफिक रिसर्च की वजह से हम हासिल करते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके जी, उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है 120। वैल्यू ऑफ को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज ऑलवेज लेस देन वन। ठीक है, यानी कि को रिलेशन यानी कि दो वेरिएबल के दरमियान हमेशा जब भी को रिलेशन होता है, जब उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होता है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप होता है, तो उस रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप हमेशा लेस देन वन होता है, यानी कि एक से कम उसका रिलेशन होता है। ठीक है, ये डिग्रीज है। उसके बाद जी 121 एमसीक्यूज आ जाता है। स्टडी ऑफ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु डिड नॉट कंडक्ट इट, यानी कि अगर स्टडी ऑफ कंडक्टेड बाय अ पर्सन, यानी आप एक ऐसे किसी भी इंडिविजुअल से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा स्टडी उससे ले रहे हैं, नॉलेज को ले रहे हैं, हु डिड नॉट कंडक्ट, जिसने उसको खुद कंडक्ट नहीं किया बल्कि किसी दूसरे से उसने डाटा लिया है, उसको सेकेंडरी सोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जी 122 आ जाता है। स्टडी कंडक्टेड बाय अ पर्सन कंडक्टेड इट, यानी कि आप उसी बंदे से स्टडी कर रहे हैं जिस बंदे ने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, खुद उसने चीज़ों को इवेलुएट किया है, सिंथेसाइज किया है, उसी से अगर आप डाटा ले रहे हैं, नॉलेज को ले रहे हैं, तो ये आपका प्राइमरी सोर्सेज होता है। इसको हम फर्स्ट हैंड सोर्सेज भी कहा जाता है, और सेकेंडरी डाटा को हम सेकंड हैंड डाटा भी कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम तीसरा नाम है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हम कहते हैं, और प्राइमरी को हम डायरेक्ट सोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जी 123 आ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इज यूज टू सिलेक्ट, यानी कि आप कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, किस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। आप जब भी सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट का या उस जो स्पेसिफिक पर्सन है उसका कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है, जो कॉन्फिडेंस का इंटरवल होता है, उसको सिलेक्ट करने के, सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके बाद ये 124 आता है। अदर नेम ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसका दूसरा नाम क्या है, उसको मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। ठीक है, कि यानी कि फलां जो बंदा है उसकी जो कैपेसिटी ऑफ एरर है वो कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी गलती कर सकता है, कितने क्वेश्चन को ठीक कर सकता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 125 एमसीक्यू आ जाता है। एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ सैंपल दैट रिस्पॉन्ड, एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि मुझे, मैं जो इतने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे फलान इतने जो स्टूडेंट हैं या इतने जो लोग हैं उनसे मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये जो आप एस्टिमेट पहले से लगा रहे हैं, तो इस एस्टिमेट को कॉन्फिडेंस लेवल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जी 156 आ जाता है। स्मॉल एरर अलाउड इन केस ऑफ मिस कैलकुलेशन ऑफ सैंपल, यानी कि छोटी मिस्टेक की जब आपको अलाउ होती है, आपको परमिशन होती है मिस कैलकुलेशन में, तो इसको मार्जिन एरर कहा जाता है, क्योंकि काउंटिंग में आपको कहीं ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक आपसे हो जाती है, तो इन एरर्स को क्या कहा जाता है, मार्जिन ऑफ एरर कहा जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 127 आ जाता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, तो एजुकेशनल प्रॉब्लम को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से उनको सॉल्व कर रहे हो, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उनके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये कौन सी रिसर्च होती है, इसको हम एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी 128 आ जाता है। क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट दैट मेजर व्हाट सपोज टू मेजर, यानी कि एक टेस्ट की वो क्वालिटी
उस क्वालिटी को मेजर किया जाए जिसके लिए टेस्ट को बनाया गया है। यहाँ पे ये वर्ड भी यूज हो सकता है, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट इंटेंड्स टू मेजर, यानी कि जो चीज मेजर करने का आप इरादा रखते हैं, अगर टेस्ट उसी चीज को मेजर कर रहा हो तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी टेस्ट वैलिडिटी कहलाती है। ठीक है। इसके बाद जी 130 एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास, स्टेटमेंट दैट इज प्रूव टू बी ट्रू। ट्रू यानी कि वो स्टेटमेंट जिसको ट्रू जो है वो सही प्रूव किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी अजम्पशन कहलाती है। ठीक है। तो हमने जी जो 77 एमसीक्यूज है वहां से लेकर 130 तक एमसीक्यूज आज हमने क्लियर किए हैं। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हमने 5 जो स्लाइड्स हैं उनको किया है। 5। ओके जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो रिमेनिंग स्लाइड्स जो रहती हैं उनको हम करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, हमारे अल्लाह हाफिज।